जय श्री कृष्ण। इस वर्ष दीपावली पर्व पर समाज में एक विभ्रम की स्थिति हो रही है कि तारीख 31 को दीपावली मनाई जाए अथवा 1 को मनाई जाए। उस पर यहाँ विद्वानों ने अपने अपने मन के अनुसार शास्त्र के वाक्यों का दुराग्रहपूर्ण भ्रामक अर्थ करने की भी एक चेष्टा की है और उस विद्वानों के द्वारा किए हुए इस कर्म में मुख्य रूपेणों 3 शब्द आ रहे हैं। एक आ रहा है दर्श शब्द पर, एक दूसरा आ रहा है रजनी पर और तीसरा एक निर्णय सिंधु की एक वाक्य में एक व्याप्तों पर इस पर आ रहा है। हम तीनों पर विचार करते हैं। पहला दर्श। दर्श माने अमावास्या। अमरकोशकार कहते हैं अमावस्यात्वमावास्या दर्शः सूर्येन्दु संगमा। अमावस्या का पर्यायवाची शब्द ही दर्श है और इस दर्श का दुराग्रहपूर्ण जातक प्रसंग से लेकर के करने की कुछ चेष्टा चल रही है, किंतु दर्श हम बहुत विषय हैं किंतु एक संक्षेप में बात कहते हैं कि कर्मकांड की विषय में एक दर्श श्राद्ध यज्ञ की विधि है। नाम से ही उसका दर्श श्राद्ध है, तो उस दर्श श्राद्ध में भी दर्श का प्रयोग केवल अमावस के अर्थ में किया है और उसको उस अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया जैसा जातक में किया है। अतः दर्श माने अमावस है। दूसरा शब्द रजनी को लेकर के भ्रामक किया जा रहा है। तत्परा रजनी गेया, प्रदोष के बाद में, किंतु प्रदोष में रजनी है। रजनी शब्द रात्रि का पर्यायवाची है और रात्रि का प्रारंभ प्रदोष काल से होता है और प्रदोष की व्याख्या करते हुए कोशकार सहित सभी ने कहा है प्रदोषो रजनी मुखम। रजनी रात्रि का मुख है प्रदोष। और साथ में हम ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो सूर्य अस्त से लेकर के सूर्य उदय तक का जो समय है वो सारा समय रात्रि कह देते हैं और उसको रात्रिमान हमारा दिनमान और रात्रिमान की सीमा सूर्य उदय सूर्य अस्त ही है। और रात्रि का मुख, रात्रि मुख, निशा मुख, रजनी मुख, ये सारे प्रदोष के ही नाम हैं। और रात्रि मुख के बिना यदि हम उस तत्परा रजनी गेया को मानते हैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसा समझिए जैसे मुख के बिना किसी शरीर की कल्पना। धड़, क्या मुख के बिना संभव है शरीर? रजनी मुख प्रदोष का नाम है। और यदि ऐसा नहीं है तो धर्म सिंधु की जो कारका है कि सूर्योदयम व्याप्य अस्तोत्तरम घटकाधिक रात्रि व्यापिनी दर्शे न संदेह, वहाँ रात्रि शब्द कहा है जो रजनी का पर्यायवाची है। तीसरा एक भ्रामक अर्थ निर्णय सिंधु के आधार पर किया जा रहा है एकैक व्याप्तौ परैयो। वो कहते हैं कि अर्धरात्रि और प्रदोष दोनों में अमावस होनी चाहिए। अर्धरात्रि और प्रदोष में से एक मिलती है तो दूसरे दिन हो सकती है और 31 तारीख में तो हमको अर्धरात्रि और प्रदोष दोनों में मिल रही है, इसलिए उसको जो 31 तारीख को मानते हैं। अब यदि धर्म सिंधुकार निर्णय सिंधुकार की इस कारका का हम विचार करते हैं तो यहाँ 2 बात मेरा कहना है। पहली बात तो ये है कि ये जो निर्णय सिंधुकार ने एकैक व्याप्त पूर्वा कहा है ये निर्णय सिंधुकार का मत नहीं है। निर्णय सिंधुकार ने दिवोदास का मत प्रस्तुत किया है। दूसरी बात इसमें यह है कि यदि इसको हम मानते हैं एकैक व्याप्त पूर्वा तो निर्णय सिंधुकार का स्वयं का जो निर्णय है पहले कहा है जिसको दिनद्वय सत्वे परा ग्राह्या, तो निर्णय सिंधु की बात अपनी ही बात को स्वयं अपन काटेगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। इसलिए इस भ्रामक अर्थों के चक्कर में न पड़ करके शुद्ध रूप से निर्विवाद 1 नवंबर को ही दीपावली शास्त्र सम्मत होती है। जय श्री कृष्ण।